दर्पण प्रतिबिंब ठीक है, और इंग्लिश में मिरर इमेज। ठीक है बेटा, समझें। जब भी आप घड़ी देखते हैं और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, बताइएगा। अगर मैं कहूं आपके पास एक घड़ी है और आपको दूसरी घड़ी में इधर मैंने मिरर लगा दिया, मिरर हमेशा किधर लगा होता है, साइड से। सुबह आते उठ के ऐसे देख के आते हो मिरर साइड से, नहीं, हमेशा सामने लगा होता है। अब 2D डायग्राम है तो सामने तो नहीं लगा सकता, ठीक है, तो मुझे इधर ही लगाना पड़ेगा। ठीक, हाँ ठीक है बेटा, मिरर राइट लेफ्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक, बात क्लियर है। जब भी मिरर होगा सामने की तरफ होगा और हमेशा उसका अपोजिट डायग्राम बनेगा, हाँ या ना। ठीक, मिरर आपने देखा होगा सभी ने, सुबह आते हो तो देख के आते होगे, ठीक, ऐसे तो नहीं देख के आते साइड से, तो दिखेगा भी नहीं। ठीक, एकदम सामने लगा होता है। बात क्लियर है बेटा। ठीक, अब बस हमें मिरर देख के एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम मिरर देखेंगे तो हमारे कितने बज जाएंगे, 12। ठीक है, मिरर देखते ही कितने बज जाने चाहिए, 12 बज जाने चाहिए। 12 बजे का क्या कॉन्सेप्ट है समझेंगे बेटा। देखें, मिरर में जब भी आप देखेंगे तो हमेशा हमें अपोजिट दिखाई देता है, दिखता है या नहीं दिखता है। ठीक, चाहे इधर की तरफ का इमेज देख लो चाहे इधर की देख लो, अगर ये हमारा ओरिजिनल है तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगी यानी अपोजिट बनेगी। ठीक, अगर ये हमारा अपोजिट साइड है तो ये वाली हमारी ओरिजिनल हो जाएगी। बात क्लियर है। ठीक, हमेशा यह याद रखना है इसमें, जब भी हम मिरर देखेंगे घड़ी में तो दो समय हमें एकदम एक से दिखेंगे। कौन से वाले, 12 बजे का। ठीक, दोनों तरफ 12 बजे का समय हमें एक सा दिखेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि मिरर में हमेशा पलटेगा तो पास वाली चीज पास चली जाएगी और दूर वाली चीज दूर चली जाएगी। तो हमेशा याद रखना है मिरर में केवल 12 बजे का समय ऐसा होता है जो बिल्कुल एक सा दिखाई देता है। ठीक, 12 को और क्या लिख सकते हैं हम, 11:60। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से आता है बेटा कि बताइएगा यदि मेरी घड़ी अभी 3 बजे का समय बता रही है तो बताइए उसका प्रतिबिंब घड़ी में क्या बनेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस 3 को उठाकर सीधे 12 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो 12 में से 3 गए 9। ठीक, अगर मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं तो मुझे मिरर में कितने दिखाई देंगे, 9 दिखाई देंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अगर मैं इधर देखूंगा तो कितने, 3, और मिरर में देखूंगा तो 9 दिखाई देंगे। बात क्लियर। ठीक, अगर उन्होंने कह दिया कि बताओ बेटा मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो बताओ मिरर में कितने दिखाई देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 10। सिंपल, कितने में से घटाएंगे, 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, आप देखो सुई इधर होगी, अगर मिरर में देखूंगा तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, नहीं। अब सर ने 11:60 भी लिखा हुआ है, उसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा तभी लिखा हुआ है। अगर मान लो समय दे दिया 4:20, कितना दे दिया बेटा, 4:20। अब ये तो हम 12 में से नहीं घटा सकते, घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो इसे घटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, 11:60 का। 4:20 अगर घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 11 में से 4 गए 7 और 40। ठीक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो फिर 2-3 क्वेश्चन करके दिखाओ इसी बात पर। पहले ये नोट कर लो आप, ठीक है। नोट करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। दो 2:25, आपका 10:30, तीसरा 7:28, चौथा क्वेश्चन 5:18। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 4 क्वेश्चन और करके देखिए कि आपको कितनी चीजें समझ आई हैं जी। इसका आंसर बेटा 9:35। पक्का,
जी, ये हो गया आपका ओरिजिनल और ये हो गया आपका मिरर इमेज। ठीक जी, इसका 1:30 वेरी गुड। इसका 4:32 और इसका 42 42 या 32 42 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। चलो एक चीज़ और समझे बेटा, अब जो एग्जामिनर देता है वो इस तरह दे देता है, आपका ओरिजिनल इमेज ये है, एक मिरर ये लगा दिया, उसके बराबर में एक मिरर और लगा देता है। ठीक, मान लो ये आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, ये होगी आपके ओरिजिनल, ये हो गया आपका मिरर फर्स्ट और ये हो गया मिरर सेकंड। ठीक है, उन्होंने कहा आपके ओरिजिनल घड़ी में 9 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। तो बताइए सेकंड मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, इसमें बेटा इवन ऑड का चक्कर रहता है। जो हमारी ओरिजिनल घड़ी में है, अगर 2 मिरर लगे हुए हैं, ठीक, पहली वाली मिरर उसे पलट देगा, ठीक है, और दूसरा वाला मिरर उसे सीधा कर देगा। बात क्लियर है? ठीक, आप किसी शोरूम में जाते हैं तो आप देखते होंगे लाइन से शीशे लगे हुए हैं, ठीक है, जो आपके सामने लगा होगा वो तो अपोजिट दिखाएगा, लेकिन उसके पीछे वाला आपका बिल्कुल रियल इमेज दिखाता है ना। जैसे आप बार्बर की शॉप में जाते हो तो पीछे शीशा दिखाता है, तो कितनी सारी प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। तो एक सीधा दिखाता है, एक उल्टा दिखाता है, एक सीधा दिखाता है, एक उल्टा दिखाता है। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट यही है बेटा। पहला जो ओरिजिनल है वो इसे पलट देगा, 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा। अगर इसके बराबर में मैं एक मिरर और लगा दूं तो फिर वो क्या करेगा? वो किसकी तरह बनेगा? वो मिरर फर्स्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, बात क्लियर। पहला वाला थर्ड की तरह, थर्ड वाला फिफ्थ की तरह, सेकंड वाला फोर्थ की तरह। ठीक, इवन ऑड समझ आया ये चीज? ठीक, कर लेंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, वाटर इमेज है बेटा इसका। तो लिख लो आप एक क्वेश्चन कि मान लो आपका फर्स्ट मिरर में 4:30 हो रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल। लिखिए बेटा, यदि किसी घड़ी में 4:30 का समय दर्शा रही हैं, यदि किसी घड़ी में 4:30 का समय दर्शा रहे हैं और एक क्रम में 2 दर्पण लगे हों, तो बताइए पहले दर्पण में क्या समय होगा और दूसरे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। जी, ठीक है, तो बताइए पहले दर्पण में और दूसरे दर्पण में क्रमशः क्या समय दिखाई देगा। ठीक है बेटा, कितने में से घटाएंगे इसको? 11:60 में से। ठीक, 11 में 7 गए 7 और ये 30। ठीक, फर्स्ट मिरर में बेटा ये आ जाएगा और सेकंड मिरर में 4:30 हो जाएगा। ठीक, इसको जब दोबारा से घटाओगे तो लौटकर वही समय आ जाएगा। ठीक है, तो घटाने की जरूरत नहीं, हमें कॉमन सेंस का यूज करना है, उसी में काम हमारा हो जाएगा।